शेयर बाजार हुआ धराशायी। शेयर मार्केट में देखा गया आज बड़ा क्रैश। सारे लेवल्स तोड़ता हुआ नजर आया निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी 50 लगभग 18,069 पॉइंट्स पर क्लोजिंग दी, वहीं पर निफ्टी बैंक ने 42,661 पॉइंट्स पर क्लोजिंग दी। वहीं पर सेंसेक्स भी नहीं रुका, सेंसेक्स 61,054 पॉइंट्स पर क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। वहीं पर एनएससी की सारी इंडाइसेस रेड में क्लोजिंग देती हुई नजर आई। वहीं पर बीएससी भी पीछे नहीं रहा, बीएससी की भी लगभग सारी की सारी इंडाइसेस रेड में क्लोजिंग देती हुई नजर आई। अगर हम बात कर लेंगे इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स 12.29 पर क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। लगभग 0.56 पॉइंट से इजाफा देखा गया आज के दिन में इंडिया विक्स। वहीं पर आज की तगड़ी गिरावट के बावजूद भी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं। टॉप गेनर्स की लिस्ट में सबसे पहले निफ्टी 50 के लिस्ट में सबसे पहले शामिल है टाइटन कंपनी, 62 रुपए से इजाफा देगा। वहीं पर अल्ट्राटेक सीमेंट 126 रुपए से इजाफा, मारुति लगभग 148 रुपए से इजाफा, नेस्ले 326 रुपए से और हीरो मोटोकॉर्प 32 रुपए से इजाफा देगा। वहीं पर टॉप लूजर्स की लिस्ट में तो भर के नाम शामिल है। एचडीएफसी बैंक लगभग 102 रुपए की गिरावट, एचडीएफसी लिमिटेड 159 रुपीज, इंडसलैंड बैंक 61 रुपए से डिक्लाइन, हिंडाल्को 11 रुपए से गिरावट, यूपीएल में 16 रुपए की गिरावट। वहीं पर अगर हम निफ्टी बैंक की बात कर लेंगे तो लूजर्स की लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। लगभग 49 कंपनीज टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल है। फेडरल बैंक 11 रुपए से डिक्लाइन, एचडीएफसी बैंक 102 रुपए से डिक्लाइन, इंडसलैंड बैंक 61 रुपए गिरा, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक 1 रुपए से और बंधन बैंक 3.80 रुपए से ये स्टॉक टूटा। वहीं पर टॉप गेनर्स की निफ्टी बैंक में सिर्फ एक ही स्टॉक शामिल है जो कि है आईसीआईसीआई बैंक, जो कि 5.25 रुपए से बढ़ता हुआ नजर आया। बाकी सारे के सारे स्टॉक्स टॉप लूजर्स की लिस्ट में शामिल रहे। वहीं पर हम आपको टॉप हेडलाइंस दे दे अभी तक की, तो एचडीएफसी ट्विंस जो है वो एमएससीआई के रिव्यू के बाद बड़ी गिरावट देखी गई उनमें। हीरो मोटोकॉर्प ने Q4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उनका 37% से बढ़ता हुआ नजर आया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 859 करोड़ का हो चुका है। टाटा मोटर्स जेएलआर रजिस्ट्रेशन इन यूके स्लाइड्स अराउंड 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस इन अप्रैल। पर एचडीएफसी का जो Q4 का रिजल्ट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वहां पर 20% की इंक्रीमेंट देखी गई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस ₹2,426 करोड़। अब अगर हमने थोड़ी बहुत एनालिसिस की होगी तो आपको सबसे पहले वजह पता चल गई होगी कि इस मार्केट क्रैश का रीजन है एमएससीआई। और जो लोग बहुत ही नए हैं उन लोग को हम आपको बता दें कि एमएससीआई मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल एक ऐसी इंडाइसिस जो कि ग्लोबल लेवल पर सारे के सारे स्टॉक्स को लिस्ट करती है। जैसे कि निफ्टी 50 होती है, वैसे ही एमएससीआई है एक इंडेक्स जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। तो ये जो इंडाइसिस है वो अपने अंदर ऐसे स्टॉक्स को इंक्लूड करते हैं जो कि बढ़िया वेल परफॉर्मिंग स्टॉक्स को, और इन इंडाइसिस को फॉलो किया जाता है बाय एफआईआईज। और अगर छोटी भी अगर एमएससीआई थोड़ी भी अगर प्लस माइनस कुछ भी चेंजेस कर देते तो उसका असर सीधा उस स्टॉक पे देखा जाता है, सीधा असर एफआईआईज की एक्टिविटी पे किया जाता है। और यही एक बड़ी वजह रही है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड की गिरावट। दरअसल एमएससीआई ने एक रिपोर्ट जारी की जहां पर उन्होंने एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के मर्जर के ऊपर रिपोर्ट निकाली और उसके ऊपर के जो पॉइंट्स थे उसके चलते पूरे मार्केट ने रिएक्शन देता हुआ नजर आया। इस गिरावट का सबसे बड़ा रीजन है एडजस्टमेंट फैक्टर। सबसे पहले एडजस्टमेंट फैक्टर हम आपको बता दें, एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि एमएससीआई के द्वारा दिया जाता है जो कि उस शेयर के बारे में क्लियर इंडिकेशन दे देता है। वैसे तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि एमएससीआई इसको देगी एडजस्टमेंट फैक्टर 1 का, लेकिन एमएससीआई ने 1 नहीं दिया, 0.5 दे दिया। इसी की वजह से ये पूरी की पूरी क्रैश हुई है आज के दिन में। अगर एमएससीआई अगर इसका एडजस्टमेंट फैक्टर 1 का दे देती तो यहां पर क्लियर कट यहां पर यह दिखाता है कि लगभग $3 बिलियन का इनफ्लो देखा जाता पोस्ट मर्जर में एचडीएफसी बैंक में, लेकिन इन्होंने दे दिया 0.5 का। यानी क्लियर मतलब है इनफ्लो तो भूल जाइए, लगभग 150 से 200 मिलियन का आउटफ्लो देखा जाएगा इस शेयर से। यानी कि पैसे आने के तो भूल ही जाओ, लेकिन यहां से पैसे जाने वाले हैं लगभग 150 से 200 मिलियन डॉलर्स के। वहीं पर इस रिपोर्ट में अनुमान तो यह भी लगाया जा रहा है कि जो एफआईआईज हाल फिलहाल 18% से है वो आगे चलते हुए पोस्ट मर्जर के बाद 15% के रह जाएंगे। तो यही बस एक वजह है आज के क्रैश की, एडजस्टमेंट फैक्टर। अगर ये 1 आया होता तो सिंपल सा मीनिंग है इनफ्लो होने वाला था $3 बिलियन का, लेकिन आया 0.5, यानी कि क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे पैसा आने की बात तो भूल जाए, लेकिन यहाँ पे पैसा जाने वाला है 150 से 200 मिलियन डॉलर्स का। हम आपको बता दें मर्जर जो है वो जून जुलाई 2023 में हो सकता है। लगभग एचडीएफसी बैंक लिमिटेड लगभग 1626 रुपए पर चल रहा है, 100 रुपए की डिक्लाइन देखी गई है। तो बढ़िया मौका है
HDFC बैंक लिमिटेड में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि काफी निचले स्तर पर आ चुका है HDFC बैंक लिमिटेड। HDFC जैसे बड़े स्टॉक को आप सिर्फ एक ही दिन में 5-5.5% से गिरता हुआ देखते हैं तो काफी बढ़िया मौका है इन्वेस्टिंग करने का, क्योंकि लगभग ये जो स्टॉक है वो 3-4 महीने के पहले वाले लेवल्स पर आ चुका है। तो बढ़िया मौका है इन्वेस्टिंग करने का। स्टॉक बढ़िया डिप में चल रहा है, तो अगर आप बाय कर सकते हो स्टॉक को तो बढ़िया बाइंग जोन बन रहा है HDFC बैंक लिमिटेड में। तो जैसे कि हमने आज जाना आज की इस वीडियो में, MSCI के सिर्फ 0.5 एडजस्टमेंट फैक्टर की वजह से पूरा का पूरा भारतीय शेयर बाजार गिरता हुआ नजर आया। वहीं पर HDFC बैंक लिमिटेड में 100 रुपए की डिक्लाइन देखी गई सिर्फ एक ही दिन में, तो बढ़िया मौका है इन्वेस्टिंग करने का। तो खैर, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई हमारी तरफ से जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।